खुदावंद के हाथ में सौंपेंगे, कलाम के सुनने सुनाने के लिए, अच्छे गीतों के लिए उसका शुक्र करेंगे, सारे भाई बहनों के लिए जो जुड़े हैं उनके लिए उसका उसका थैंक करेंगे, और कलाम के लिए जो वचन से प्रभु हमसे बात करेगा उसके लिए भी हम, और ट्रांसलेशन के लिए भी दुआ करेंगे। हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, खासतौर पे पीछे सिस्टर मेरी की तबीयत ठीक नहीं थी, और सिस्टर रेबेका ने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड राजीव की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी हम दुआ में याद रखेंगे। और भी अगर कोई बीमार हैं तो उनको खुदावन जानता है हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें हैं। प्रभु हम सबको आशीष देवे, चंगाई देवे। हमारी मुश्किलें हम उसके ऊपर डालते हैं दुआओं के थ्रू, और वो हमारी मुश्किलों को दूर करता है, बशर्ते कि हम उसके साथ वफादार रहते हैं और उससे आत्मा और सच्चाई में होकर के दुआ करते हैं, और एक अच्छे मन से, अच्छे दिल से उसके वफादार रह के उससे दुआ करते हैं। वो तो हमेशा वफादार है, हमें वफादार रहने की जरूरत है। वी नीड टू बी फेथफुल, द लॉर्ड इज ऑलवेज फेथफुल। So when we pray, we speak to him, and in faith we receive the rewards for our prayers. और हम सिस्टर शकुंतला के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनको दुआ में याद रखेंगे। उनके कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं कि प्रभु उनकी सहायता करे, और उन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में प्रभु उनको कामयाबी दे। We remember Sister Shakuntala also in our prayers. So keeping all these points in front of us, we will now pray with Brother Rajendra Masih. By Rajendra Masih के साथ हम दुआ में शामिल होंगे। By Rajendra Masih, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ऑल ब्रदर सिस्टर। तो आइए हम लोग खुदाबंद खुदा की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाते हुए, अपने आप को हलीम करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि सुंदर समा दिया और आज का दिन दिखाया। तेरा धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि सिर्फ तू हमारा पिता है, तू हमारा उद्धार करता है, और प्रभु जी तू ही राजाओं का राजा है और सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी तूने हमसे इतनी मोहब्बत की कि खुदावंद तू शरीर लेके इस जमीन पे आया, हमारी खातिर कोड़े खाए पवित्र लहू बहा दिया और हमारे लिए कुर्बानी दी ताकि हम पापी लोग बचाए जा सकें। और खुदावंद तो हमने नहीं तुझे चुना है, तूने हमें अपनी दया के वसीले से चुना है, और इसलिए चुना है कि बहुत सारा फल लाने वाले हो सके प्रभु जी, और अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, तेरे वादों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और सभी जीवन की मेहरबानियों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। प्रभु जी जो तू वादे कर देता है उसको पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु जी तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे पवित्र नाम से इकट्ठा होंगे और पूरी आत्मा और सच्चाई से बंदगी करेंगे, वहां मौजूद हूँ मैं। प्रभु जी सचमुच खुदावंद तू अपने लोगों के बीच में मौजूद होता है जो पूरे दिल से ईमान से तुझे पुकारते हैं। प्रभु जी दया कृपा करना, सभी भाई बहनों को बहुत सारी आशीष बरकत दे, कमियों कमजोरियों को उठा ले। और खुदावंद तूने खुद कहा है जो काम मनुष्य नहीं कर सकता तू करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी अपनी आमद के लिए तैयार कर, खुदावंद सामर्थ्य दे। प्रभु जी तेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। प्रभु जी अपने कलाम में और आगे बढ़ाना है, ईमान विश्वास की तकड़ाई दे। और खुदावंद जब तू आए खुदावंद हम पूरी तरह तैयार पाए जाएं, हमारे सदा दिए जलते रहे, कमरे बनी रहे प्रभु जी। और खुदावंद खुदा जो भी भाई या बहन को बीमार है प्रभु जी, खुदावंद तू वो खुदा है जो शिफा देने वाला परमेश्वर है। तेरे पवित्र लहू में शिफा है, तेरे पवित्र लहू में निजात है। प्रभु जी उस भाई बहन को शिफा दे, वो उठ के खड़ा हो और तेरी महिमा करे और तेरा अच्छा एक गवाह बने। प्रभु जी सिस्टर शकुंतला को तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं जो एग्जाम है। प्रभु जी खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा उस सिस्टर को गाइड करे। खुदावंद तो अपने लोगों को पूंछ नहीं सिर बनाने वाला खुदा है। और प्रभु जी दुनियावी और आत्मिक आशीष बरकत देना उसके साथ होना प्रभु जी, ताकि वो बहन तेरी महिमा करे। और प्रभु जी जिसकी भाई बहन की कोई दुआ है, जो भी दुनियावी या आत्मिक जो भी खुदावंद जरूरत है किसी की, कोई तू बेहतर जानता है, अपने स्वर्गीय खजाने से रिलीज कर प्रभु जी। और सारी बंदगी मीटिंग को तेरे हवाले करते हैं। खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, तू चलाने वाला परमेश्वर हो। जो गीत गाए गए तेरी हजूरी में कबूल हो।
आज का वचन जो सेवक दे प्रभु जी होने दे खुदाबंद, हम उसको सुने, स्टोर करें, उस सेवक के खुदाबंद होठों को छू के पवित्र करना, हम उस पे चले और बहुत सारा फल लाने वाले हो सके। जो भी ब्रदर ट्रांसलेशन करे उस पे भी तेरा फजल और हाथ हमेशा बना रहे प्रभु जी। और खुदाबंद आने वाले समय में हम जब भी मिलेंगे सिर्फ तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। और खुदाबंद सारी दुआ को मांग लेते और पा लेते हैं सिर्फ प्रभु यीशु के पवित्र और जलाली नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, खुदा उनका शुक्र हो इस अच्छी दुआ के लिए। हम सब ने इसको में आमीन कहा मिल करके। May the name of the Lord be praised. We have said amen together to this prayer, and whatever has been asked and requested to our Lord, we know it will be granted if we maintain our faith, if we maintain a good heart for the Lord, and if we stay with the Lord. Amen. आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। ब्रदर जसविंदर हुन तुसी रेडी हो ट्रांसलेशन नहीं ते रिकॉर्डिंग लगी? ठीक है जी ब्रदर। Okay. Brother Jaswinder will be translating in Hindi for me, and we will present the word of God in English and Hindi languages both, and it will be recorded and it will be then uploaded on our YouTube channel, and it can again be seen and heard even the meeting is over. After that also this meeting, the whole meeting can again be seen on the YouTube, and it can be heard for those who miss it or those who want to listen to it once again, and those who want to forward it to their dear ones, उनके लिए भी ये मौका होगा कि वो YouTube से इस मीटिंग को, ये रेगुलर मीटिंग हमारी जो होती है संडे को, ये YouTube पर भी अपलोड होती है। जो इसको मिस कर जाते हैं या लेट होते हैं वो भी इस मीटिंग को दोबारा सुन सकते हैं। और हम में से सारे जो इस मीटिंग में शामिल भी हैं, हम भी इस मीटिंग को दोबारा सुन सकते हैं। आमीन। So now we will go ahead with the word of God, and greetings to all brothers and sisters in the holy and precious name of our Lord Jesus Christ. सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम करते हैं। And we again thank God for this great opportunity that we have received today, that we can come together on this platform in the name of Lord Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि हम आज इकट्ठे हो सके। And we really thank God for each soul who has come here. That shows that it is not to show to the people, not to show to our friends and relatives, but to show our love for the Lord, for His word. We have come together. और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक भाई बहन के लिए, उन सोल के लिए जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ना कि किसी को मिलने के लिए, ना किसी रिश्तेदारी के लिए, बल्कि प्रभु के कलाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। And we know when we have this intention, the Lord is going to speak to us from His word, and we are going to be blessed abundantly. और हम जानते हैं जब हम ऐसी सोच के साथ, ऐसी मंशा के साथ इकट्ठे होते हैं तो प्रभु उसे आशीष देता है। And with this view, with this heart, we move forward into His word. और हम अपने हृदय को प्रभु के वचन की ओर लगाएंगे। And to read some verses from the Bible, let us turn to the book of Exodus chapter 12. और आइए हम प्रभु के कलाम की ओर ध्यान लगाएंगे और हम निर्गमन की किताब में जाएंगे। और Those of us who are sitting with their Bibles, they can also follow the scriptures or note down these scriptures. The brother Krishna will be placing some of the scriptures on the chat margin, and we can note down and even study them and follow them later. And those who have their Bibles, then please open your Bibles and follow it. और जिन भाई बहनों के पास इस वक्त पवित्र बाइबल है वो खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और भाई कृष्णा जो है वो चैट बॉक्स में वर्ष डाल देंगे। Amen. Amen. So now we are going to read from Exodus chapter 12, and we are going to read verse 12 and 13. Exodus chapter 12, verse 12 and verse 13. और हम
निर्गमन की किताब में जाएंगे और उसके 12 अध्याय में जाएंगे और उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। No, we will read 12 and 13 verse. हम 12 और 13 आयत, 2 आयतें पढ़ेंगे। Yes, we will mainly read 2 verses. This is a big chapter, but we will focus on these 2 verses. और हम ये 12 अध्याय की 13 और 14 2 आयतें पढ़ेंगे। Most of us know about this subject and these verses. हम बहुते जानते हैं कि विषय क्या है। Here, God is talking to his people, the Israelites, and he's talking to them about the Passover lamb. यहाँ पे प्रभु अपने लोगों से, इजरायलियों से बात कर रहा है फसह के त्योहार के बारे में। And the whole history, the whole context is talking about this in this chapter. और जो सारा विषय है वो इन आयतों में है। And we will read, I will read these verses 12 and 13 in English, then brother will follow them in Hindi. और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और भाई बाद में हिंदी में पढ़ेगा। And here the Lord is talking. यहाँ प्रभु बात कर रहा है। The Lord God is talking to his people. प्रभु अपने लोगों से बात कर रहा है। And here actually he's talking to Moses and Aaron as we read in the verse 1 of this chapter. और अगर हम शुरुआत में देखें तो प्रभु ये मूसा और हारून से बात कर रहा है। And he's telling them for the people under them, under these 2 prophets, that what God is expecting, what God is going to do. तो प्रभु इन 2 नबियों से बात कर रहा है कि वो अपने लोगों से क्या उम्मीद रखता है। And now we are reading verse 12 and verse 13. हम 12 और 13 पढ़ने जा रहे हैं। For I will pass through the land of Egypt on that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and the beast, and against all the gods of the Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Now verse 13. Now the blood shall be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague should not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. 12 और 13 आयत। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र के देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना तुम नाश ना होगे। आमीन। Amen. Now, in these 2 verses, precisely like a summary of the whole chapter, the Lord God is telling that he is going to do something in the land of Egypt. जो सारा अध्याय है उसमें ये इसमें विषय है वो कि प्रभु जो है क्या करने जा रहा है। He is going to pass through the land of Egypt. प्रभु यहाँ पर मिस्र देश से होके गुजरेगा And he is going to bring a judgment on this land. और इस देश पर वो न्याय करेगा इस देश का। Whenever God wants to do a judgment on a land or in the world, then God is bringing that judgment against the sins, against the wrongs that people do against God. जब भी प्रभु किसी देश या संसार पे सजा लाता है तो वह सजा उन लोगों के, वहां के लोगों के पापों के कारण आती है। God will always give a warning before he can bring his judgment. और प्रभु हमेशा ही इससे पहले न्याय करे। प्रभु पहले चेतावनी भेजता है। In a judgment, there are 2 things happen in one judgment.
और न्याय में दो चीजें फिर होती हैं, Either there will be a reward or there will be a punishment. और जब प्रभु न्याय करता है जहाँ तो इनाम मिलता है जहाँ फिर सजा मिलती है। In every court, in every judiciary, every judge, when he passes a judgment, either he will reward somebody or he will punish somebody. जब भी कोई जज न्याय करता है तो किसी के लिए तो इनाम होता है और किसी को वो सजा मिलती है। Judgment is not one-sided. और न्याय एक तरफा नहीं होता। Judgment always covers both parties, both sides. और न्याय फिर दोनों दोनों तरफ होता है। So our Lord is also talking here हमारा प्रभु यहाँ बात कर रहा है about the both aspects and both parts of the judgment. और दोनों के विषय में वो बात कर रहा है न्याय की। He says, I will pass through the land of Egypt on that night. मैं आज रात इस देश से होकर गुजरूंगा And I will strike all the firstborn of the land of Egypt, both man and the beast. और मैं इस देश के पहलौठे क्या पशु क्या मनुष्य सबको खत्म करूंगा। And against all the gods of the Egypt I will execute judgment. I am the Lord. और मैं मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा क्योंकि मैं यहोवा हूँ। Now you see in this 12th verse what all God is going to do. और आपने देखा इस आयत में कि वो देवताओं के साथ क्या करने जा रहा है। He is going to pass through this land and is going to pass his judgment on the man, that means the human being, human life, and the beast, even on the animal life. प्रभु उस रात गुजर रहा है और वो दंड दे रहा है क्या पशु को और क्या मनुष्य को। Why? क्यों? Against all the gods of Egypt. यहाँ तक कि मिस्र के सारे देवताओं को भी। Why God gets angry? Why? प्रभु क्रोधी क्यों हुआ? When a man starts worshipping another god except the God of heaven, then God gets very angry. जब कोई मनुष्य एकमात्र सच्चे स्वर्गीय परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करता है तो परमेश्वर क्रोधी होता है। God is a jealous God. परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर भी है, He is also a loving God, लेकिन वो प्रेम भी करता है, but he is also a judging God. लेकिन वो न्याय भी करता है। He is also a God who is the savior. वो छुटकारा भी देता है। These are the attributes of one God. एक ही परमेश्वर के अंदर इतनी खूबियां। When he gave 10 commandments to Moses, जब उसने 10 हुक्म दिए थे मूसा को, the very first commandment he gave that there should be no other God for you except me. तो प्रभु ने सबसे पहला जो हुक्म दिया था कि मुझे छोड़कर किसी दूसरे को परमेश्वर ना जानना। We cannot identify anything, any man, any animal, any tree, any flower as God except our living God Jehovah. हम किसी भी चीज को, किसी पशु, किसी मनुष्य को सिजदा नहीं कर सकते एकमात्र सच्चे परमेश्वर को छोड़कर। And what is God? और प्रभु क्या है? We read in John 4:24. हमने पढ़ा है यूहन्ना 4:24 में पढ़ा है कि परमेश्वर क्या है। God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है। And those worshippers, those who worship him, must worship him in spirit and in truth. और जो सच्चे भगत हैं वो आत्मा और सच्चाई से भक्ति करेंगे। That means they must worship in spirit. इसका अर्थ है कि उन्हें आत्मा में भक्ति करनी है and in truth. और सत्य में। The Spirit of God will lead us into the truth. परमेश्वर का आत्मा हमें सत्य की ओर ले जाता है। This is the way the true worship is done. इस तरह सच्चे भगत भक्ति करते हैं। And if the man decides and finds out any other methods of worship, then it is against God.
अगर कोई मनुष्य कोई दूसरा तरीका अपनाता है तो ये प्रभु के खिलाफ है। Jesus said, I am the way. The only way is through Jesus. और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं वो रास्ता हूं, There is no other way कोई दूसरा रास्ता नहीं, because he is the door. क्योंकि द्वार वही है। And people who come through the door, they are the respected people, they are the gentle people, and they are welcome. और जो सिर्फ उसी रास्ते से आते हैं वही सीधे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, सबर लोग हैं। An honest and gentle person will enter through the door. और जितने भी सीधे भद्र पुरुष हैं वही उस रास्ते से जाते हैं। Anyone who breaks the wall or breaks the ventilator and comes through a window or comes through the roof, he is a thief. जो भी खिड़की से दूसरे से आता है, रास्ते से आता है, वो चोर है। Our Lord does not respect such person. प्रभु ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करता। That means when Jesus is the way and he is the door, जब प्रभु हमारा रास्ता और द्वार है, he is the door to connect us to God Almighty. वो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। So we must come to God through Jesus Christ. तो हमें प्रभु यीशु के द्वारा ही जाना चाहिए। And that time before the Jesus was born, इससे पहले जब प्रभु का जन्म हुआ, Jesus was born later on after hundreds of years or thousands of years in Jerusalem, in Bethlehem, in the form of human body. और प्रभु परमेश्वर 300 सालों बाद बैतलहम में शरीर में पैदा हुआ। There was a prophecy by the prophets about his birth, और बहुत सारे नबियों ने इसके ऊपर भविष्यवाणी की थी, about his timing of his birth, the place of his birth, and the nature of his birth and purpose of his birth. और क्यों वो शरीर में आएगा, कहाँ आएगा, किस जगह पे आएगा, इसके बारे में भविष्यवाणी हुई। God always spoke to prophets before he will execute anything. इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने हमेशा अपने नबियों से बात की। Bible says that God will do nothing unless he declares it to his servants, the prophets. और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी योजना अपने नबियों को प्रकट करेगा, उसके बिना नहीं करेगा कार्य। Likewise, in this chapter, we read in the book of Exodus अभी जो हमने निर्गमन में भी यही पढ़ा, that God is talking to his prophet Moses and Aaron, प्रभु अपने सेवकों से बात कर रहा है, मूसा that he is going to do something. कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ। But before he does that, he is declaring it to his prophet. इससे पहले प्रभु कुछ करता, प्रभु ने उस अपने लोगों पर प्रकट किया। That is why it is important for the people of God on this earth to always keep their ears and eyes open to the message which comes through the prophet. इसीलिए प्रभु के लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी है और कान लगा के रखना है कि प्रभु के दासों के पास जो संदेश आता है। And even in the Old Testament, the Bible says in the book of Hebrew, यहाँ की बाइबल में हम देखते हैं इब्रानियों में, that God spoke to his people through the prophets, his servants, the prophets in the olden days. पुराने समय में प्रभु अपने नबियों से बात करता था, But in the modern days, after the coming of the Christ, he has spoken to us through his son, Jesus Christ. और नए नियम में उसने अपने पुत्र के द्वारा बात की। And then he spoke to us, when the church continued, he spoke to us through the apostles and prophets and preachers and teachers. They all spoke to us from the word of God because Jesus is the word of God. और उसके बाद हम देखते हैं युगों में उसने अपने प्रेरितों के द्वारा, सेवकों के द्वारा बात की। So here in this lesson, what in these two verses we are reading, और हमने जो अभी इन 2 आयतों में पढ़ा है, in this Old Testament, the book of Exodus, और पुराने नियम निर्गमन में, the God is speaking to his prophets and declaring them his plan. प्रभु ने अपने नबियों पर प्रकट किया कि वो क्या करने जा रहा है। And God expects that the people
who are living in that land must listen to what these prophets will tell them, because they prophets they receive from God. और प्रभु ये भी चाहता था कि उसके लोग इन नबियों की सुने, क्योंकि प्रभु ने नबियों से बात की थी। And God is telling very clearly, प्रभु ने साफ साफ कहा He is going to pass a judgment on the land of Egypt. कि मैं मिस्र देश पर दंड लाऊंगा, The reason is जिसका कारण they are worshipping other gods. क्योंकि वह दूसरे देवताओं की उपासना कर रहे थे They have broken the very first commandment God gave to Moses. और उन्होंने सबसे पहला हुक्म ही तोड़ दिया जो प्रभु ने मूसा को दिया। This is very dangerous, to worship any other god except our God, through whom we know through our Lord Jesus Christ. ये बहुत बड़ा पाप है कि सच्चे परमेश्वर को छोड़ के दूसरे की आराधना करना जानकर भी। God always declares and manifests His will on the people, and how they will know His will is also God tells His prophets. इसीलिए प्रभु ने अपनी इच्छा अपने नबियों को बताई। And now He says, because I am against those gods in Egypt, so I am going to destroy the firstborn of every human being and the beast. This will be the judgment, because I am the Lord, He declares in verse 12. और प्रभु ने कहा मैं देवताओं को दंड दूंगा और इन पहलोठों को मारूंगा। और 12 आयत में ये बोला प्रभु। And now we know the context which is running above this verse from the beginning of the chapter. और हम जानते हैं कि ये विषय जो है जो इस चैप्टर के शुरू से पता चलता है। Now he told them that how they will, when they participate in the judgment, when the judgment is on the land, how his people should behave. तो प्रभु ने यहाँ बताया है कि जब मैं दंड दूंगा तो उसके लोगों ने क्या करना है, उनका बर्ताव क्या होगा। And we have to remember, brothers and sisters, whatever happened in the Old Testament, and now we are living under the New Testament after Christ. So working of God, His pattern remains the same. He is the same God. वो हम जानते हैं कि जो पुराने नियम में हमने पढ़ा है और अब हम जो नए नियम के लोग हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका नहीं बदलता। Now here in the Old Testament, everything was done by law and in a physical way. पुराने नियम में जो कुछ भी हुआ वो शरा के अधीन हुआ। And many things and many procedures and many methods were to be observed to please God. और बहुत सारे तरीके देखे हमने कि परमेश्वर को खुश करने के। There are many ways, many traditions, many procedures were required to please God. बहुत सारे हमने तरीके देखे, रास्ते देखे थे परमेश्वर को खुश करने के। Because by this time Jesus Christ was not born, and he did not die on the cross for us. उस पुराने नियम में प्रभु सलीब पर जब तक नहीं चढ़ा था, कुर्बान नहीं हुआ था। But the prophecy was already in place, and plan of salvation was already made for us before the foundation of the world. लेकिन ये योजना जो छुटकारे की थी जगत की उत्पत्ति से पहले ही बनाई गई। Before the world was created, God already made the plan. इससे पहले प्रभु संसार बनाता, प्रभु ने ये योजना बना दी थी। Now we know from the beginning, those who have studied the book of Genesis, those who know the word of God from Genesis, that God always requires the blood for the purification process of the sin. हम सभी जानते हैं शुरुआत से ही परमेश्वर ने शुद्ध करने के लिए लहू का इस्तेमाल किया। God did not use any other element under the law except the blood. प्रभु ने पुराने नियम में शरा में दूसरी कोई चीज इस्तेमाल नहीं की लहू के बिना। Blood was being used, blood of a bird or a blood of an animal was being used to pay a sort of propitiation or the price for the sins of the mankind. और पुराने नियम में पापों की के खातिर किसी न किसी जानवर का
खून चढ़ाया गया। Why did God choose blood? और प्रभु ने लहू क्यों चुना? Why nothing else? दूसरा कुछ नहीं। It is very important for us to know, and we know this is not the time we are discussing the subject, but we know, and those who don't know, we can come back with the questions next time or make the study on this chapter, that why God needed only blood. हम बहुत सारे जानते हैं, जो नहीं भी जानते वो अगली बार हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं, इस विषय पे। Why और God wanted blood? Barely because the sin occurred through the blood. फिर प्रभु ने क्यों लहू ही मांगा गुनाहों के प्रायश्चित के लिए? So the blood became adulterated. The blood became unholy and mixed. क्योंकि लहू जो था वो मिलावट में चला गया था और पवित्र नहीं रहा था। That's why God demanded blood. इसलिए प्रभु ने लहू मांगा। But we also know that the blood of animals and the bulls and the goats and the birds was not good enough to purify us from our sins. हम ये भी जानते हैं किसी भी जानवर का लहू हमें पवित्र नहीं कर सकता। But the blood of the animals under the old law, under the law of Moses, when God gave it, it was pointing towards a final and perfect sacrifice through Lord Jesus Christ in the future. लेकिन हम जानते हैं कि भविष्य के लिए एकमात्र कुर्बानी रखी थी जो सबके लिए थी, वो पवित्र कुर्बानी। That was the coming of the Son of God in the form of a human body. इसीलिए वो परमेश्वर जो था शरीर में आया। Why? But until the time that happened, God wanted the sacrifice of the animals and the birds to continue. तब तक परमेश्वर जो था वो जानवरों की उस कुर्बानी को लेता रहा। So here he is talking about sacrificing a lamb, a Passover lamb. तो यहाँ पर प्रभु एक फसह के उस मेमने की बात कर रहा है। The God was talking about the lamb. प्रभु उस मेमने की बात कर रहा है। Here he is particularly talking about the lamb. और यहाँ पर वो सिर्फ मेमने की बात कर रहा है। The lamb is a sign. जो मेमना है वो चिन्ह है। Because the one who is going to come in the future will be in the character of a lamb. क्योंकि जो भविष्य में आने वाला है उसका स्वभाव उस मेमने जैसा होगा। So God has a purpose of even choosing every small symbol and indication for us. तो प्रभु ने हमें समझाने के लिए इसलिए ये किया। So he did not say you will have a Passover buffalo or Passover hen or something else, or a rooster or a donkey or something else. No, he said a lamb. प्रभु ने कोई दूसरा जानवर नहीं लिया, यहाँ पर प्रभु ने सिर्फ मेमना लिया। And he said, this lamb you will sacrifice, and for how many days, which day, how, that all is told in the verses above these verses. इससे ऊपर की आयतें पढ़ेंगे तो प्रभु ने ये सारा बताया हुआ है, वो दिन, वो समय, जगह सब बताई हुई है कुर्बानी की। Now in the 13th verse is the situation where the lamb has already been sacrificed. और 13 आयतों में हम देखते हैं कि वहाँ मेमने की कुर्बानी हो चुकी है। So here in the 12th verse, the Lord God is telling that he is going to bring a judgment on the land. तो 12 आयत में प्रभु बता रहा है कि वो इस देश में दंड लाएगा। How he will bring the judgment? किस तरह लाएगा? And why he will bring the judgment? और वो क्यों दंड ला रहा है? And who is going to bring the judgment? और कौन है दंड ला रहा? All these answers are in verse 12. सारे उत्तर इन्हीं 12 आयतों में ही हैं। God himself is going to bring the judgment. परमेश्वर खुद न्याय दंड ला रहा है। And God is going to bring the judgment to execute judgment against all the gods in Egypt. और प्रभु यहाँ पर वहाँ के सारे देवताओं पर भी दंड ला रहा है। And the way of judgment will be that he will kill the firstborn of mankind and the animals. जो दंड था
वो सभी पहलोठों की मौत है। So now this is the reason why he's bringing judgment, and how there will be a solution for those people, how there will be a chance for those people not to become a part of that judgment. और किस पर वो प्रभु दंड ला रहा है और किन लोगों के लिए उसने बचाने का भी तरीका बनाया है। So now he is telling how you can be saved from Recording that stopped. judgment. उन्होंने ये भी तरीका भी बताया कि तुम किस तरह से बचोगे। In 13th verse, he is declaring that method. 13 आयत में प्रभु ने साफ साफ बताया, He says, the blood shall be a sign for you on the houses where you are. प्रभु ने कहा वो लहू ही चिन्ह होगा तुम्हारे लिए। In the houses where you live, the blood will be a sign upon your houses. जिन घरों में तुम रहते हो वहां के लिए ये लहू चिन्ह ठहरेगा। When I see the blood, जब मैं उस लहू को देखूंगा, I will pass over you, मैं उन घरों को छोड़ जाऊंगा, and the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. और वो मरी तुम्हारे पास नहीं आएगी जो बाकियों के पास आ रही है। In the land of Egypt, people are going to be killed. जो मिस्रियों पर आ रही है वो मारे जा रहे हैं। God is going to bring a calamity to be killed. प्रभु ने ये योजना बनाई उनको खत्म करने की। But he says that those people who are his people, they will not come under judgment and they will be saved from this problem. How? When they apply the blood on the doorpost of their house. प्रभु ने कहा कि तुम पर दंड नहीं आ गया होगी जिन पर वो लहू लगा होगा। That means the sacrifice is done very good. यानी जो कुर्बानी हुई वो बेहतरी के लिए हुई। Lamb is killed. मेमने की कुर्बानी हुई। And now when the lamb is killed, the lamb has done his part, and those who killed the lamb, they have done their part. तो मेमने ने भी अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी निभाई। And those who killed the lamb, they have also done the part. और जिसने कुर्बानी की उसने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई। Now somebody has got his own part to do to be saved from the killing of the judgment. तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई ताकि बचाने के लिए कत्ल किया। Now somebody has to be responsible to honor, to respect that sacrifice so that we don't bring judgment on ourselves. तो किसी को वो जिम्मेदारी लेनी है उस कुर्बानी की ताकि वो सजा में ना जाए। So we have to do something so that we don't come under judgment. तो हमें भी कुछ करना है कि हम उस सजा में ना जाएं। Otherwise, all those people will die. नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। God will not favor anybody. परमेश्वर किसी का नहीं पक्ष लेता। God is not respecter of the people in general. प्रभु मनुष्यों की नहीं इज्जत करता। God only respects those who respect his word and his commandments. प्रभु सिर्फ उनकी इज्जत करता है जो उसकी और उसके वचन की इज्जत करते हैं। Because God himself is the word. John 1:1, word of God is God. यूहन्ना 1:1 के मुताबिक परमेश्वर वचन है। So now he is giving a commandment to them in the verse 13. तो यहाँ पर 13 आयत में वो हुक्म दे रहा है। He says, you must apply the blood of that lamb which you have now sacrificed as per the procedure. You must apply the blood of that lamb on your doorpost where you live. तो तुम लोगों ने उस मेमने के लहू को अपने द्वार पर लगाना है। And then when I will see that blood, जब मैं उसे देखूंगा, then I will pass over you. मैं निकल जाऊंगा। That is why it is called Passover lamb. इसीलिए उसे मेमने का फसा बोला गया है।
The lamb by whose blood the angel of death will pass over. That means he will forgive them, he will skip them, he will not touch them. मेमने के उस लहू के कारण जो मौत का वो फरिश्ता था वो उस घर को छोड़ जाएगा। Now the point we are trying to learn from this subject, अब जो हम विषय यहाँ पर सीखना चाहते हैं, actually this is a very huge subject and this lesson can run into many sessions and many Sundays. हालांकि ये विषय बहुत ही बड़ा विषय है, इसे हम कई रविवार ले सकते हैं। We are touching only a small part of it today. आज तो हम इसे एक छोटे जे हिस्से को छू रहे हैं। We are only giving a very brief study about this. हम इसके ऊपर बड़ी गहरी शिक्षा लेंगे। And those of us, when we live with our brothers and sisters, when we live with our teachers and preachers and pastors in our church, we can all, if we have any questions, we can always ask them and learn from them, or we can bring these questions for the next Zoom meetings. तो हमारे अगर सवाल हैं तो हम अपने सेवकों से, सेवकगण से पूछ सकते हैं, और नहीं तो अगले रविवार हम पूछ सकते हैं। When we hear and learn from the word of God, we do not sleep, we do not sit silent. जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेते हैं, तो हम सो नहीं सकते, ना चुप रह सकते हैं। If we have received the word of God is just like it will ignite, it will put us on fire. जब भी प्रभु का वचन हमारे पास आता है, ये एक आग की तरह होता है। Word of God is like a sword. परमेश्वर का वचन जो है वो एक आग की तरह है। It is like a sword, double-edged sword. सोल्ड, Sword, SWORD, तलवार. हाँ, ऑक्सफोर्ड, ये तलवार की तरह है। Because it must go and do something. क्योंकि ये जब चलता है तो ये कुछ करेगा। It will not come back without any result. ये खाली वापस नहीं मुड़ता। So it must do something. जब ये निकलता है तो अपना कार्य करता है। But we must do something. लेकिन हमें भी कुछ करना है। Now in this verse 13, the God is asking them to do something. यहाँ प्रभु 13 आयत में कह रहा है करने को। And he is telling them, the lamb has done the job, somebody has done the job, but now you have to do some job. What have you to do? प्रभु ने कहा, मेमने ने अपना कार्य कर दिया है, अब तुम लोगों ने अपना कार्य करना है। If you don't do what you have been asked to do, you will be killed. You will be a part of judgment. अगर तुम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो मारे जाओगे। God has done everything for our salvation, for our forgiveness, for our redemption. प्रभु ने हमारे छुटकारे के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए अपना कार्य किया। But we have to do something in reply to, in response to, in obedience to what God has already done. अब हमें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। So the responsibility God is giving to his people in verse 13. तो जो जिम्मेदारी प्रभु ने निभाने को बोली वो 13 आयत में बोली है। He says, pick up some blood from the blood of the lamb which has already been slain. प्रभु ने कहा कि जो मेमना कुर्बान हो चुका है उसका लहू तुम लोगों ने लेना है और अपने द्वारों पे लगाना है। This will be a sign for you. This is very important. This is the lesson. This will be a sign. जो हमारा विषय है वो ये है कि ये लहू चिन्ह ठहरेगा। That you are associating yourself with the blood and sacrifice of the lamb which is given as per the command of God. जो प्रभु के कलाम के हुक्म के मुताबिक मेमना कुर्बान हुआ है उसका लहू जो है वो तुम लोगों ने लेना है। When you apply that blood, you are showing that you are associated and you are acknowledging and you are saying amen to that sacrifice. जब तुम उस लहू को लगाओगे तो ये दर्शाएगा कि तुम प्रभु से जुड़े हुए हो और उससे प्रेम रखते हो और आज्ञा पूरी करते हो। And you have been obedient as you have been told. कि तुम आज्ञाकारी हो प्रभु के।
God is looking for obedience. प्रभु आज्ञाकारी ढूंढता है, But obedience will only come by faith. अब आज्ञाकारी जो आती है वो ईमान विश्वास से आती है। If people will argue at that time, and they will say, yes, I believe the lamb is sacrificed, very good job, I believe. अगर लोग कहते हैं कि हाँ हम सहमत हैं कुर्बानी से, बड़ा अच्छा काम किया प्रभु ने मेमना कुर्बान करके, We are very thankful, we are very happy. हम बड़े शुक्रगुजार हैं प्रभु के कि उसने हमारे लिए मेमना कुर्बान किया, And then they say they believe, वो कहते कि हम ईमान रखते हैं, they have faith, विश्वास है हमें, but they stopped there. बट परंतु वहीं रुक जाते, They don't move further. आगे ना बढ़ते। But God is telling you have to act. पर प्रभु ने उनको कहा था कि तुमने कार्य करना है, You have to obey what I'm telling you. मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसे उस पर चलना है। The lamb has been killed, it is my plan, God says. मेरी योजना थी कि मेमना कुर्बान होना है, मैंने कर दिया। The blood is available. तुम्हारे लिए लहू उपलब्ध है। And you believe that lamb is killed and blood is available, you believe. तुमने विश्वास रख लिया कि मेमना कुर्बान हुआ है और उसका लहू है। But I want you to move forward. पर मैं चाहता हूं कि तुम अब आगे बढ़ो। Go and pick up the blood from there and apply on the doorpost of your house. तुम उस लहू को उठाओ और अपने घर के द्वार पर भी लगाओ। The blood is the blood, but I will see the blood and I will see your faith plus obedience. Then I will spare you. तब मैं आऊंगा और मैं तुम्हारे उस लहू को देखूंगा, तुम्हारे विश्वास को और आज्ञाकारी को देखूंगा, तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। And he says, this blood will be a sign for you. ये लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। This is a certificate. This is like a token for you. ये एक तुम्हारे लिए चिन्ह है, एक तरह का सर्टिफिकेट है। And this is making you. This is like a ticket for you. This is like an authority for you. ये एक तरह का टिकट है, तुम्हारी अथॉरिटी है। When we all take any journey in this world, we travel by train or bus or by tram or by aircraft. जब भी हम इस संसार में सफर करते हैं, ट्रेन से, जहाज से या किसी से भी, we always buy a ticket. हम हमेशा टिकट खरीदते हैं। And we pay some money for that. हमने उसके लिए पैसे खर्च किए होते हैं। And once we don't give the money to the train man or the aircraft man. हम वो पैसे किसी ट्रेन के मुलाजिम को नहीं देते। We go to a place, we go to a ticket counter and we pay the price, or we do online booking, or we pay to that particular company and the organization for our ticket. हम अपने टिकट के लिए उस काउंटर में जाते हैं, जहाँ उस कंपनी में जाते हैं, फिर टिकट खरीदते हैं। And we pay a price for that ticket. हम उस टिकट का पैसा देते हैं। The ticket can be only bought with some money. और टिकट हमेशा पैसे देकर ही ली जाती है। If we don't have money, we can't get ticket. अगर पैसे नहीं है तो हम टिकट नहीं खरीद पाते। If we have less money, we cannot get ticket. अगर पैसा कम है तब भी नहीं खरीद पाएंगे। Unless we pay the proper price, the full price, we cannot get the ticket. जब तक हम उस टिकट का पूरा पैसा नहीं दे देते, तब तक टिकट नहीं ले पाते। And the ticket inspector doesn't care who am I. और जो टिकट चेकर होता है उसे कोई मतलब नहीं कि मैं कौन हूँ। What is my religion? What is my color? What is my nationality? He doesn't care. मेरा रंग, रूप, क्या शक्ल है, उसे कोई मतलब नहीं। As long as the price for the ticket is paid, I get the ticket. जब तक मैं उसका पूरा पैसा नहीं दूंगा, मैं टिकट नहीं ले पाऊंगा। Suppose I pay the price and I forget to collect the ticket. अगर सोचें कि मैंने पैसे दे दिए पर टिकट भूल गया,
I cannot travel. मैं फिर भी नहीं जा पाऊंगा। I cannot tell the aircraft or the bus inspector or the bus driver, sir, I have paid the money, but I am not carrying the ticket. But I can tell you, I'm telling the truth, I paid the money. अगर मैं कहूँ कि मैंने पैसे दिए थे पर मैं टिकट लेना भूल गया, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सफर करने दें, Nobody is going to listen to me. कोई भी नहीं मानेगा। Ticket is the sign. जो टिकट है वही निशानी है। The ticket is the token that the money has been paid for this ticket. वो टिकट ही एक चिन्ह है कि मैंने कीमत दी है सफर की। So I must be in possession of the ticket when I go to the gate to enter to board the bus or to board the aircraft. सफर करने से पहले मेरे पास वो टिकट होनी लाजमी है। Without that ticket, without that token, I will not be entitled to the entry. बिना टिकट से मैं सफर नहीं कर पाऊंगा। I will be penalized. मुझे जुर्माना लग जाएगा। I will pass through the judgment. मुझे फिर सजा से होकर गुजरना I may पड़ेगा, be taken to court. और हो सकता है मुझे कोर्ट भी लेके जाएं। I might go to prison. मुझे फिर सजा भी हो सकती है। And I will also miss my flight and my journey. मैं फिर सफर भी अपना छोड़ना पड़ेगा, Plus, it will be a blot on my character. और ये मेरे लिए मेरे करेक्टर पर भी थब्बा लगेगा। That is why in the verse 13, इसीलिए फिर 13 आयत है, Lord God is telling, apply the blood. प्रभु ने कहा उस लहू को लगाना। You have not paid the price. अगर आपने कीमत नहीं अदा की, We have not paid the price for that lamb. हमने अगर उस मेमने की कीमत नहीं दी, But at least that lamb is available to us, the blood is available to us for free. हालांकि वो मेमना और लहू जो उसका वो फ्री में उपलब्ध है। If I and my friend are traveling together in the aircraft, अगर मैं और मेरा दोस्त हम सफर कर रहे हैं, and my friend is so poor he cannot buy a ticket, अगर मेरा दोस्त गरीब है, टिकट नहीं खरीद सकता, I buy a ticket for him. मैं उसके लिए टिकट खरीदूंगा, But that ticket must be in his possession. पर वो टिकट उसके लिए होनी चाहिए, It must be in his pocket, in his hand. उसके हाथ में होनी चाहिए। The ticket price he has not paid, हालांकि उसने कीमत नहीं दी, but the ticket price has been paid by somebody. पर किसी के द्वारा वो पैसा दिया गया, But he must hold the ticket in his hand. पर उसके हाथ में तो टिकट होनी चाहिए। At the entry gate, nobody is going to ask him who paid for this. क्योंकि गेट पर कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी टिकट के पैसे किसने दिए। As long as you can produce a ticket, you are a passenger allowed in that transport. क्योंकि अगर आपके पास टिकट है तो आपको अनुमति होती है सफर करने की। God is not asking us to give our blood. प्रभु हमसे हमारा लहू नहीं मांग रहा। God is not asking us to pay the price. प्रभु ये भी नहीं कह रहा कि तुम कीमत दो उसकी। But God says, I have paid the price. प्रभु कहता मैंने तुम्हारी कीमत दे दी है। Now we are talking about the New Testament. अब हम नए नियम की बात कर रहे हैं। In the Old Testament, there was a physical lamb. पुराने नियम में वो मेमना शारीरिक था, संसारिक था। An animal with a very good character, very humble character, very gentle character, a lamb. वो अच्छा जानवर था, बड़ा शरीफ जानवर मेमना था। And he laid down his life and he shed his blood. उस मेमने ने अपनी कुर्बानी दी, अपना जीवन दिया, लहू बहाया। Now God is talking that he will bring judgment on the other people of this country, of this city. Whoever doesn't apply that blood is not a part of forgiveness. प्रभु ने कहा जिन लोगों ने उस मेमने का लहू नहीं लिया, मैं उस देश पर उन लोगों पर सजा लाऊंगा। Now there was a physical lamb in the book of Exodus. और नए नियम में हम देखते हैं कि वो ये संसारिक मेमना इस्तेमाल किया। But the character of that animal, that is a lamb.
क्योंकि उसका स्वभाव जो था उसमें वो मेमने वाला स्वभाव था। The sacrificial lamb, it does not bite, does not hit, does not fight. It simply surrenders and goes to death. जो वो मेमना था वो लड़ा नहीं, इनकार नहीं किया, उसने अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार किया। Lamb is gentle and humble and obedient as he has been told. मेमना ऐसा ही जानवर होता है, वो सीधा होता है। But the people were asked, the people who are under the sin, who are under the judgment, लेकिन जो लोग उस दंड के नीचे थे, पापों में थे, living in that country with other sinners, और उस देश में दूसरे पापियों के साथ रह रहे थे, they were expected to pick up that blood and honor and respect that blood and apply on the doorpost. और उन्होंने उम्मीद रखी कि वो उस लहू पर मान लाएंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे। So first of all, they must believe about that sacrifice, सबसे पहले तो उन्होंने ईमान विश्वास रखना था उस and they कुर्बानी, must believe in God, what God is telling them, और विश्वास रखना था कि प्रभु उनसे क्या कह रहा है, and they must do what God is telling them. और फिर वही कार्य करना था जो प्रभु ने कहा था। So there must be a sacrifice, there must be a lamb, और सब कुर्बानी हुई और वो मेमने की हुई। and then that job is done. परमेश्वर ने अपना जिम्मेदारी निभाई। They did not have to buy the lamb, they have to simply pick up the blood. प्रभु ने मेमना नहीं लहू लिया, They didn't have to pay the price for the purchasing of the lamb. और उन्होंने पैसा नहीं दिया था उसे खरीदने का। They just have to obey as God is telling them, I have done my job, now you do this little job and I will spare you. प्रभु ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी थी, अब उन्होंने निभानी थी। Those who took the blood and applied on their doorpost, they were spared, and the angel of death passed over them and they were not hurt. जिन जिन लोगों ने भी उस मेमने का लहू लगाया था, मौत का फरिश्ता उन्हें छोड़ गया। We know the Old Testament is the shadow of the New Testament. और पुराना नियम जो है वो एक परछाई है नए नियम की। In the New Testament, that shadow becomes a clear picture. नए नियम में वो तस्वीर साफ होती है। We were qualified as sinners under the Old Testament. और हम जो थे पुराने नियम के मुताबिक हम सब पापी थे, And our sins were covered under the sacrifice of different animals and birds until the real Lamb of God came under the New Testament. जब तक वो मेमना नहीं आया था तब तक जानवरों के उस कुर्बानियों के द्वारा हम बचे थे। Now come to the clear picture of the New Testament. नए नियम में अब सारी तस्वीर साफ है। Who is that lamb? Who is that Passover lamb in the New Testament? Who is the Passover lamb of Exodus for us in the New Testament? नए नियम में हमारे लिए वो मेमना कौन है? He is the Son of God, the Lord Jesus Christ. वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। When Jesus Christ was born in Bethlehem 2000 years ago from now, and he was born in Bethlehem and he was growing and he became a young man, जब प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ और वहां पर वो बड़ा हुआ, then a time came. तब एक समय आया। God has a perfect time for his work. परमेश्वर के पास परफेक्ट समय है कार्य करने का। Then the Lord Jesus Christ, as a Lamb of God, was born in Bethlehem and he started his work. परमेश्वर का वो पुत्र बैतलहम में आया और परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया। And a time came when a prophet called John the Baptist was introduced and he was told who this lamb is. और प्रभु के दास ने यूहन्ना ने बपतिस्मा वाले ने बताया कि वो मेमना कौन है। And first of all, God told the prophet. प्रभु ने अपने नबी को बताया। As God told the prophet Aaron and Moses, likewise he told John the Baptist also. प्रभु ने जिस तरह मूसा और उनसे बात की, उसी तरह यूहन्ना बपतिस्मे वाले से बात की।
Yes, so that God first declares his program to the people. क्योंकि प्रभु अपनी योजना को पहले अपने लोगों को बताता है। So now, when John the Baptist was given the revelation, then he declares that here is the Lamb of God who will take away the sins of the world. He is talking about the young Jesus Christ. जब योना ने ये प्रकाशन पाया तो उसने बताया कि वो मेमना कौन है जो आ रहा है। So John the Baptist introduced that Lamb of God, which is the Son of God, Jesus Christ, to the world. तो योना बपतिस्मे वाले ने सबको बताया कि वो वही मेमना है जो आने वाला है। There were many people at that time in that crowd who were born in Nazareth and born in Jerusalem and born in that land, and they were all maybe looking alike, and maybe there may be many people by the name of Jesus. और उस वक्त बहुत सारे लोग होंगे जिनके नाम भी प्रभु से मिलते होंगे। But who knows who is this Jesus, real Jesus? और कौन जानता था कि असली यीशु कौन है? But God spoke to the prophet, प्रभु ने नबी के द्वारा बात की and the prophet declared who this Jesus is. उस नबी ने प्रकट किया कि वो कौन सा मेमना है। No Pharisees and no Sadducees and no other learned people, no other great people, they put in the newspaper or on the wall, oh, here is the man Jesus, here is the man Jesus. किसी भी सदूकी और फरीसी ने नहीं बताया कि वो कौन सा होगा। God always declares his plans and his communication through the prophet of the time. परमेश्वर ने हमेशा ही उस समय के नबियों से बात की। And John declared, when Jesus came on the scene, John says, he is the Lamb of God which takes away the sins of the world. जब समय आया तो यूहन्ना ने बताया कि वो है जो मेमना सारे जगत के पाप उठाएगा। So the prophet of God or the man of God will not direct us to a wrong lamb. अब परमेश्वर का जो नबी होता है वो कभी उसने गलत मेमने से नहीं मिलवाया। There could be many lambs, there could be many young people. बहुत सारे मेमने होंगे, बहुत सारे नौजवान होंगे उस वक्त। There could be many religious gurus and teachers and cults. उस वक्त भी बहुत सारे धार्मिक गुरु थे। But there could be false prophets also. झूठे भविष्यवक्ता भी बहुत थे। There could be false Johns also. झूठे यूहन्ना भी होंगे। But there was one true prophet and one true John to whom God spoke. लेकिन एक सच्चा भविष्यवक्ता यूहन्ना था जिसने सच्चे मेमने से मिलवाया। And God revealed it to him. परमेश्वर ने प्रकट किया। And those who were the obedient people to God, they believed the word from that prophet. और जो उस समय के ईमानदार विश्वासी थे वो ही उसके पीछे लगे। He is only introducing the lamb. उसने तो सिर्फ मिलवाया उस मेमने से। The prophet doesn't say, worship me, no. उस नबी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी उपासना करो। The prophet is not the lamb. The prophet is not God. He's a man. नबी मेमना नहीं था। So he said, here is a lamb. Here is a lamb. नबी ने कहा यही है वो मेमना। And then from that time onward, the ministry of Jesus Christ started after he introduced the lamb. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू होती है। And the ministry of Jesus increased and ministry of John went down. अब यीशु की सेवकाई बढ़ रही थी, यूहन्ना की कम हो रही थी। When the prophet of the time has introduced the Lamb or Christ and the message of the hour, then it is time that prophet must go. जब यूहन्ना की सेवकाई पूरी हो गई तब उसके जाने का समय था। When the main message has been delivered, the prophet must go. जब मेन जो समय का संदेश था जब वो प्रचार हो गया, अब उसकी सेवकाई पूरी थी। God has done the purpose. परमेश्वर ने उससे अपना मकसद पूरा करवाया। The purpose of God was fulfilled in Jesus going to cross and giving his blood on Calvary for many. परमेश्वर का मकसद पूरा हुआ कि प्रभु सलीब पर चढ़ा और कुर्बान हुआ।
And those who know him before the foundation of the world, whom God knows before the foundation of the world, the chosen ones, जो जगत से पहले प्रभु ने चुने हुए थे, so first of all, they identified who the true prophet for their time is. सबसे पहले ये पता करना कि उनके समय का सही सच्चा नबी कौन है And what is the message that prophet is bringing? और कौन सा संदेश वो ला रहा है। So now when they receive the message, और जब वो उस संदेश को पाते हैं, prophet is taken away. तब वो नबी चला जाता है। The message will tell them who is the lamb. अब वो संदेश बताता है कि मेमना कौन है And how to apply his blood on the doorpost for our house. और उसके लहू को अपने ऊपर अपने द्वार पर कैसे लगाना है। The blood of Jesus Christ became the sign, the token for us. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए चिन्ह ठहरा है। And how do we apply the blood of Jesus Christ to our doorpost on the house? How do we do that? अब यीशु मसीह का लहू हम अपने द्वार पर कैसे लगा सकते हैं? Bible says बाइबल में लिखा है in Ephesians 1:13 and Ephesians 4:30 इफिसियां 1:13 में हम पढ़ते हैं and Ephesians 4:30 और 4:13 में he's talking about those who belong to God. They are sealed by the Holy Ghost. कि जो प्रभु से ताल्लुक रखते हैं वो पवित्र आत्मा की छाप लगे हैं। The same God of heaven, the one God whom we call God the Father, जो एक मात्र सच्चा परमेश्वर है, he became human being in the form of his son, whose name is Jesus Christ. वो शरीर लेकर आया जिसे प्रभु यीशु मसीह हम कहते हैं। And since God is a spirit, और जबकि प्रभु एक आत्मा है, that human body which is called Jesus was carrying that spirit of God inside him. जो शरीर था जो यीशु मसीह, उसके अंदर वो आत्मा था। And it continued to work till the job is done. और तब तक कार्य किया जब तक कार्य पूरा नहीं होता। And when the body of Jesus Christ was hanging on the cross as an obedient and humble and sinless person, तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर सलीब पर कुर्बान हुआ एक आज्ञाकारी की तरह। and he became an obedient son until the last moment of his death. वो आखिरी तक ईमानदार रहा। Then he leaves a token. तब उसने हमारे लिए चिन्ह छोड़ा। Then he leaves a sign. उसने एक चिन्ह छोड़ा। How do we receive the sign? किस तरह चिन्ह लें हम? In Exodus chapter 12, when did the sign appear? When? जब निर्गमन में देखते हैं कि वो चिन्ह कब नजर आया? Sign only appeared, sign was called a sign when the lamb was already sacrificed. चिन्ह तब नजर आया जब मेमना कुर्बान हो गया था। Lamb is not the sign. जो मेमना था वो चिन्ह नहीं था। The blood was the sign. जो उसका लहू था वो चिन्ह था। The sign will only come into presence when the lamb is already sacrificed. तो चिन्ह तब जाके निकला जब वो मेमना कुर्बान हुआ। How do we get that sign? How do we get that token when Jesus is already sacrificed on the cross? हम वो चिन्ह कैसे ले सकते हैं जब यीशु कुर्बान हो चुका है? We know the blood of Jesus Christ became the blood of the new covenant for forgiveness for our sins. और प्रभु का लहू नए नियम में पापों के उद्धार के लिए है। And Jesus, when he died on the cross, he gave his blood for many. प्रभु जब सलीब पर कुर्बान हुआ उसने बहुतों के लिए कुर्बानी दी। This is the lamb dying on the cross. ये वो मेमना था जो कुर्बान हो रहा है। Now the sacrifice is done. The price is paid in the form of his blood. और मेमना कुर्बान हो चुका है, कीमत अदा हो चुकी है। Now comes our duty, our part. अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। By faith, we must believe that he is the lamb.
अब हमने विश्वास रखना है कि वो मेमना है, No other person's blood, but the blood of only Lord Jesus Christ. किसी भी दूसरे व्यक्ति का लहू नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु Because का लहू, he is the Lamb. क्योंकि वो मेमना है। And now when he gave his blood, और जब उसने अपना लहू दे दिया, we must apply that blood on the doorpost of our house. How do we do that? अब उसका लहू किस तरह लगाएं अपने द्वार पर? There is no physical blood. We cannot go to Nazareth and Jerusalem and Golgotha and look for the drop of the blood and then bring it in a small cup and bring it to my house. No. ऐसा नहीं है कि वो यरूशलेम में उसका लहू मौजूद है, हम जाएं और कप में भर के कोई ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। There are physical examples in the Old Testament, but they examples become spiritual in the New Testament. पुराने नियम में जो दुनियावी प्रभु ने उदाहरण दी, नए नियम में उसका अर्थ आत्मिक है। I was not born 2000 years ago. I was not present at Golgotha to witness the death of Jesus Christ. मैं 2000 साल पहले पैदा नहीं हुआ था और मैं उस वक्त वहां नहीं था। Most of us, all of us, हम सभी, many of us, they were died hundreds of years ago, those who were there, or even they were not there. बहुते जो हमसे पहले जा चुके हैं, But we believe. पर हम ईमान रखते हैं। Why do we believe? Because we believe in one true God and we believe in His word. हम क्यों ईमान रखते हैं? क्योंकि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को विश्वास करते हैं। Because we know the pattern how God works in everybody's life. हम जानते हैं परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को। So we believe in Jesus Christ as the Lamb of God who died for you and me. और तो प्रभु यीशु जो मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ। So when I believe, I identify myself with that Lamb. तो जब मैंने विश्वास किया तो मैंने अपने आप को गुनहगार पापी माना। And when I can identify that, oh, He died for me. जब मैंने ये माना कि वो मेरे लिए कुर्बान हुआ। He died for many people, so what? What benefit for me? बहुते लोगों के लिए कुर्बान हुआ, पर मुझे इसका फायदा क्या? Unless I believe that He died for me, for my name, for my person, I was in His mind when He was dying. जब तक मैं ईमान नहीं रखता कि वो मेरी खातिर कुर्बान हुआ है। He died for many people. What benefit for me? वो तो बहुते लोगों के लिए भी कुर्बान हुआ, पर मुझे क्या इसका फायदा? Many people can get air ticket, they can get token, they can get bus ticket. So what? तो दूसरे लोगों ने भी टिकट ली है, जा रहे हैं, तो Let them go or let them not go. But can I go? वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको छोड़े, पर क्या मैं जा रहा हूँ? I cannot go unless I am holding the ticket, unless I am holding the token and the sign that the price has been paid on my behalf. मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक मेरे पास टिकट नहीं है और उसकी कीमत नहीं अदा करूंगा। And when the price is paid, that I must hold the token and hold the ticket in my hand to show it to the inspector. तो जब मैंने कीमत पूरी दे दूंगा तो मैं वो टिकट ले सकता हूँ और दिखा सकता हूँ। The price has been paid not by me, price paid by the Lord. उसकी कीमत मैंने नहीं अदा की, प्रभु ने की। And it is a free gift. और ये सबके लिए फ्री है। Somebody is buying the ticket for me. He says, just take the ticket, believe it is a ticket and go. और किसी ने मेरी कीमत दी है, उसने कहा कि ये टिकट पे विश्वास रखो। अब I must believe the ticket. मुझे उस टिकट पर विश्वास रखना है। I must believe in him who paid the ticket. मुझे उस पर विश्वास रखना है जिसने कीमत दी है। I must believe that really the ticket is the real ticket. मैंने विश्वास रखना है कि वो टिकट सचमुच है। I will not be rejected by the inspector, by God, when I try to enter heaven. जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मुझे रोका नहीं जाएगा। I will get the entry because I am going through the gate, who is Jesus Christ. मुझे दाखिला मिलेगा क्योंकि मैं उस द्वार के द्वारा जा रहा हूँ। And I must carry this token all the way to my journey in this world.
जब तक मैं इस संसार के सफर में हूं तो मुझे वो टिकट हमेशा रखनी है। When my price for my sins has been paid, I am justified. मेरे पापों का प्रायश्चित हुआ है और मुझे टिकट मिली है। So when I am in holding the ticket, I am a justified person. My price has been paid. अगर मेरे पास टिकट है तो मेरे पापों की कीमत दी जा चुकी है। But all the way through the journey of my life, I must be in possession of that ticket. लेकिन सारे सफर में मुझे उस टिकट के साथ चलना है। If I am found by an inspector and I cannot produce the ticket, then I am caught without ticket. तो अगर टिकट चेकर आया और मुझसे टिकट ना मिली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। Many times when you travel the train or a bus, they write a notice, please keep your ticket handy until your final position of your journey. इसीलिए बहुत जगह लिखा होता है कि आप अपनी टिकट को संभाल के रखें जब तक आपका सफर पूरा नहीं हो जाता। Until you get off from the train or the bus, you must keep the ticket. And when you go to the exit gate in the station, there also your ticket can be checked. ट्रेन या बस से निकलते समय ही नहीं, उस रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते तक आपकी टिकट आपके पास होनी चाहिए। It is how important it is that I must hold the ticket. तो कितना जरूरी है कि मैं उस टिकट को संभाल के रखूं। I am justified because my ticket is purchased for me. The Lamb gave his life. मैं दंड से बचा हूं क्योंकि मैंने वो टिकट रखी है। But और then I am holding on to that ticket through all the journey of my life. तो मैं अगर पूरे सफर में वो टिकट संभाले रहता हूं, That means I am connected with the power of the ticket for which the price has been paid. That means I continue to the stage of sanctification all my life. तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं दाखिल हो सकता हूं, सफर कर सकता हूं। Because I am in the stage of sanctification means I am holding the ticket through the whole journey. क्योंकि अगर मैं उस पवित्रता में बना हूं तो मेरे पास वो टिकट है। That means we all are under the stage of sanctification today because we are all holding the ticket and in the process of the journey till we reach the last moment. तो हम सब जो है पवित्रता में बने हुए हैं, तो हमने वो टिकट पकड़ा हुआ है सफर में। So when our journey finishes जब हमारा सफर पूरा होता है and we are still holding the token and the ticket with us by faith, और हमने वो टिकट विश्वास से पकड़ी हुई है, even if we die physically, our journey is finished. अगर हम संसारिक तौर पर संसार छोड़ जाते हैं, God has a record with us that when I left this world, when my end came, or when Lord comes, He says, I was holding the ticket, I had the token in my life. तो प्रभु जब आता है तो मैं वो टिकट मेरे पास है कि मेरे पास अधिकार है जाने का। So I was the genuine person, a genuine believer to enter the heaven. तो मैं एक बिल्कुल सही वो व्यक्ति हूँ जो दाखिल हो सकता है। So dear brothers and sisters, तो प्यारे भाइयों और बहनों, the end of our life can come any moment. We don't know. हमारे जीवन का अंत किसी भी समय हो सकता है। It does not matter. Everybody will die when he is old. No, there is no ये guarantee. कोई गारंटी नहीं कि हम बुढ़ापे में ही जाएंगे छोड़कर। Many people say, I am only 30, I'm only 40, or I'm only so and so. Still, there is a long way. There's a long way. Average, the people will live 60, 70, or 80. So I will still live. तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो अभी 30-40 का हूँ, अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। I will marry, I will have children, I will get my children married, I will have this, I will have that, and then we will see what happens. तो मैंने तो अभी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनकी भी शादियां करवानी है। But Bible says to a rich man. लेकिन बाइबल साफ साफ कहती है, Bible has Jesus himself said. प्रभु ने खुद कहा, And when God says, gentleman, you're talking too much about your future, but tonight, if your life is taken away, then to whom all these things will belong? प्रभु ने कहा कि तुम बहुत सारी बातें करते हो लेकिन तुम्हें आज रात का भी नहीं पता।
That is why Bible says, इसलिए बाइबल में लिखा है, when we read in the book of 2 Corinthians and chapter 6 and verse 1, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 6 का 1 अध्याय पढ़ते हैं, there it says, today is the day of salvation. इसलिए लिखा है कि आज का दिन ही मुक्ति उद्धार का दिन है। Hebrews 3 and chapter 7, Hebrews chapter 3 and verse 7 onwards, it says, today when you hear his voice, do not harden your heart. इब्रानियां 3 की 7, आज जब उसका तुम शब्द सुनो तो अपने हृदयों को सख्त ना करना। We must continue to stay with our token, with our ticket every day when we are traveling in this world, in the journey of this life. जब तक इस शरीर में सफर में हैं, हमें उस टिकट को पकड़े रहना है। And how do I hold that ticket? What is that? अब मैं कैसे पकड़ के रहूं? I must stay with the word of God and stay obedient till death. मुझे अंत तक विश्वासी रहना है, or till the Lord comes to take his bride. जब तक प्रभु नहीं आ जाता। We don't know which day and which hour the Lord is coming to take the bride. हम नहीं जानते वो किस दिन किस घड़ी आ रहा है लेने के लिए। So we cannot postpone our salvation for tomorrow. ना ही हम उसे कल के लिए छोड़ सकते हैं अपने He उद्धार। may come tonight, वो आज रात भी आ सकता है, or I may be called tonight. जहाँ मुझे आज रात बुला सकता है। How can I take a risk of postponing for tomorrow? अब मैं ये रिस्क कैसे लूं कल पे छोड़ने के लिए? I have to go down to my knees. मुझे अब अपने घुटनों पे जाना है। I must humble and pray and cry out to the Lord, Lord, if I have not been faithful to you, Lord, let it happen today that I become faithful so that I should not be caught sleeping when you come. हे प्रभु परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह दिया कर कि मैं ढीला ना पड़ जाऊं, सो ना जाऊं और रह ना जाऊं। So we have to take it seriously, brothers and sisters. तो हमको सीरियसली लेना है भाई। We know what was the punishment in the book of Exodus for those who don't apply the blood. हम जानते हैं जिन्होंने लहू नहीं लगाया था उन पर क्या सजाई। God himself said that I will kill their firstborn, their animals and themselves also, all human beings, I will kill them. प्रभु ने कहा कि मैं पहलौठों को मारूंगा। Likewise, his judgment is going to come back again on this world. अब उसका न्याय फिर आ रहा है। If we have not applied the blood on our heart, on the doorpost of our house. अगर उसका लहू हमने नहीं लगाया। What is our doorpost of my house? मेरे घर का द्वार कौन क्या है? My body is the temple. मेरा शरीर मंदिर है in which I live. जिसमें रहता हूँ। I must apply the blood of Jesus Christ upon my heart. मुझे उसका लहू अपने हृदय पर लगाना है। And continue this and continue to hold this till I leave this world. जब तक मैं संसार में हूँ मुझे इसके संभाल के रखना है। So may God bless us. प्रभु हमको सबको आशीष दे। May we remain faithful. हम विश्वासी बने रहें। We know in the book of Genesis chapter 1, 2 and 3, in the book of Revelation chapter 1, 2 and 3, और हम उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य में जानते हैं पहला और दूसरा अध्याय, especially chapter 2 and 3, खासकर 2 और 3 अध्याय, when Jesus is addressing to every church age, to every type of church, जब प्रभु ने सभी कलीसियाई युगों को बोला, the last sentence he always ends with this message. लेकिन हर बार आखिरी में जो प्रभु ने बोला, Those who have an ear, let them hear what the Spirit says to the churches. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। So we are in the church age, which is the last church age. और हम आखिरी युग में हैं। And in our time also God sent a prophet. हमारे समय में भी प्रभु ने नबी भेजा। And God sent a message of the hour through that prophet. उसके द्वारा मैसेज भेजा। And that message is go back to the Bible. और वो संदेश है कि वापस बाइबल में जाओ। That message is not for correction or reformation. That message is restoration.
ये सुधार का नहीं बल्कि वापस से स्टोर किया है प्रभु ने कलाम को। That is how we apply the blood to our heart, that we must be restored to the original Christianity. Then the blood is applied, and we must hear the Spirit, what the Spirit says to us. जब तक सारी तालीम को हम वापस से सही जगह नहीं रखते दिल में, जो बिगाड़ी गई है सुधार की, तब तक वो टोकन नहीं ले सकते। The voice of the Spirit brings us back to the Word of God. परमेश्वर का आवाज वापस कलाम की तरफ ला रही है। We must hear that voice. We should not neglect it, avoid it, dear brothers and sisters. भाई और बहनों, हमें निगलेक्ट नहीं करनी It आवाज। speaks to us every time, every moment. Even now, if we try to hear, the Spirit is talking to us. प्रभु की आवाज हर वक्त बात करती है, अभी भी कर रही है। We have to open our ears and our heart and our doors for Him to come inside, and we should be ready to welcome and obey Him. और अपने हृदयों को खोलें कि प्रभु हमारे हृदय में आए। We cannot take a risk. We cannot take a chance, brothers and sisters. The times are very difficult. समय बहुत बुरा है, हम चांस नहीं ले सकते। And we know the moment rapture happens. हम नहीं जानते कब रैप्चर हो जाना है, But whenever it happens, पर जब भी होगा, there will be strictly a 7-year period after the rapture. और Strictly. उसके बाद 7 साल का समय रह जाएगा। 7 year, strictly, this will be the period for everything to finish. 7 साल का ही समय रह जाएगा रैप्चर के बाद। If I am small, if I am young, if I am old, if I have a young child, if I am married or unmarried, doesn't matter. मैं शादीशुदा हूँ, कुंवारा हूँ, जैसा भी हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। The moment rapture takes place, there will be only 7 years, 7 years period. That's it. रैप्चर के बाद सिर्फ 7 साल बचेंगे। There will be no time to think about education and marriage and this and that and all that. उसके बाद कोई सोच नहीं पाएंगे कि क्या करना है। As long as we are living, we continue doing those things. But on top of everything, am I prepared for these moments? जो भी हम कार्य करते हैं करते रहें, लेकिन पहले जगह पर ये सोचें, क्या मैं तैयार हूँ? Everything is secondary. हर चीज दूसरी है, Everything comes afterwards. इसके बाद हर चीज आती है। The first thing is the preeminence is for God and His Word and preparation. पहली स्थान परमेश्वर का, उसके वचन का और तैयारी का। Those people who are left behind in the 7-year period, Jesus Himself said it will be a very, very difficult time for human beings. जो रैप्चर से रह जाएंगे, प्रभु ने खुद बोला है कि उनके लिए बहुत बहुत बुरा समय होगा। They will have to give the testimony by their death, by their blood. The Antichrist will be so cruel. मसीह विरोधी बहुत बुरा है होगा, उनको मारेगा। Those who will not take the mark of the beast, they will not get their food and drink. They will not be able to do anything. जो उसकी मोहर नहीं लेंगे, वो उन्हें कुछ नहीं देगा। And those who will take that, for some time they will live, that God will pass His judgment upon such people. प्रभु उनके ऊपर न्याय दंड लाएगा। So we have to think. This message is not to scare us. This message is to tell what the reality is. ये प्रभु में डरा नहीं रहा, लेकिन सोचना है हमने। This is written in the Bible. ये बाइबल में लिखा है। If we want to keep our eyes closed, that doesn't matter that God will change the plan. अगर हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो परमेश्वर योजना नहीं बदल रहा। God will go ahead with His plan. He is going ahead with His plan. We have to go with that plan and be ready. प्रभु अपनी योजना पूरी करेगा और हमें भी उसकी योजना के साथ चलना है। So this is our prayer. May God bless us, brothers and sisters. प्रभु हम सबको आशीष दे हमारी as we continue our life, अपने जीवन में as much as God allows us to live, जितना भी समय प्रभु हमें देता है, we have to remain faithful.
हम ईमानदार बने रहें। The time will not come back again. समय वापस नहीं आएगा। There is no repentance after death. मौत के बाद तौबा नहीं है। We have chance. We can only hear the voice of the Spirit when we are alive. अब अभी हमारे पास समय है जब तक जिंदा हैं। In the judgment, there will be no second chance. न्याय के वक्त दूसरा चांस नहीं मिलेगा। Those who were faithful, they will stay with the Lord. Those who were not faithful, they will go to hell. ईमानदार प्रभु के साथ रहेंगे, जो नहीं है वो नहीं रहेंगे। So we should think and take the time, really a grace for us today when we are alive. तो हमें सोचना है कि ये अभी अनुग्रह का समय है। With these thoughts from the scriptures, we close our today's meeting. इस आज के कलाम के द्वारा, इस सोच के द्वारा आज की मीटिंग हम समाप्त करते हैं। And then we pray for everything that we have heard. हम प्रार्थना करेंगे। And once again, we remember everything we have done in this meeting and giving all glory and honor to our Lord. सारी महिमा प्रभु को मिले। And now we will close this with a word of prayer. प्रार्थना के द्वारा हम समाप्त करते हैं। And I will request Brother Vishal to close this meeting with a prayer and also remember the people who are sick, those who are needing. Brother Rajiv, Sister Rebecca's husband is not well. Sister Mary has not been well. And we pray for Sister Shakuntala's departmental exam, that may God give her and help her with the success. And may God heal all the sickness. And those who need a spiritual healing, may God heal them also. May God keep us strong in the faith till the Lord comes. And Brother Vishal will pray for us. Amen. तो आइए हम सब जन प्रभु खुदावंद परमेश्वर के आगे अपने आप को लेकर आते हैं उसके अनुग्रह के नीचे। और जैसे कि आज खुदावंद ने हमारे लिए एक उत्तम इंतजाम किया, प्रभु ने हमें ब्लेसिंग्स दी और प्रभु ने अपने कलाम में से समझाया, अपने दास को खुदावंद ने इस्तेमाल किया और जो हमारे लिए आज के दिन का मन्ना था प्रभु ने हमें मुहैया कराया। खुदाबंद खुदा, प्यारे परमेश्वर, प्यारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो खुदाबंद आपने प्रभु जी हमारी जरूरतों को पूरा किया और प्रभु समय का मन्ना हमें प्रदान किया। और प्रभु जी आज खुदाबंद हमें बताया कि किस लहू से और कौन से मेमने ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, और अगर हमारे पास वो लहू है तो ही प्रभु हम वो प्रभु जी तेरे घर में प्रभु प्रवेश कर पाएंगे। अगर प्रभु हम उस लहू को अपने जीवन में लेकर नहीं चलते तो मेरे खुदाबंद खुदा हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आने वाले दिन प्रभु, जैसा वचन में हमने सीखा कि बहुत ही ज्यादा भयानक है, प्रभु तू हमें तैयारी का आत्मा देता है और तैयारी का वचन जो प्रभु आज दिया है इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदाबंद प्रभु जी, मैं बहन मैरी के लिए और उनके प्रभु जी तो घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपके वचन का सूर्य वो रोशनी प्रभु उनके परिवार तक आए प्रभु। और प्रभु जो भी परिवार में खुदाबंद कमी पेशी है यीशु के नाम में वो सारी दूर हो जाए प्रभु। आपका शालोम उन्हें मिले, वो सलामती पाए और एक बड़ी गवाही के साथ प्रभु आपकी हजूरी में आए प्रभु। और प्यारे प्रभु जी, मैं अपनी बहन शकुंतला के लिए प्रभु जी, अपनी बड़ी बहन के लिए सलामती मांगता हूँ। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तू मांगने से पहले जानता है प्रभु हमारी क्या जरूरत है। प्रभु तेरी बेटी को प्रभु तेरे सीधे हुए हाथों में तेरे लहू में छुपाता हूँ और विश्वास रखता हूँ प्रभु जी की जो मैंने मांगा है प्रभु वो तूने दिया है प्रभु। अपनी बेटी को सिर बना और प्रभु जी होने दे प्रभु बहुत से खुदाबंद स्टाफ मेंबर प्रभु जी इस तेरी बेटी के जरिए तेरे कलाम को सुने प्रभु। ऐसी कृपा कर मेरे खुदाबंद खुदा। और प्रभु जी मैं तमाम आए हुए भाई बहनों के लिए जिन्होंने प्रभु जी आज समा खुदाबंद तेरे पवित्र वचन में दिया, जिन्होंने प्रभु जी अपना हिस्सा खुदाबंद तेरे घर में दिया, इस प्लेटफॉर्म में दिया प्रभु। तेरा वचन कहता है कि अंत के समय में परमेश्वर अपना कलाम हवा में देगा और ये प्रभु हम हवा में ही एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। ये प्रभु जो हमारा प्रभु ट्रांसमिशन है प्रभु, ये बाय एयर ही हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं प्रभु। प्रभु तेरा वचन प्रभु जी जो आज खुदा हमें हवा में मिल रहा है, इसमें प्रभु जी जितने भी भाई बहनों ने हिस्सा लिया है आप इन्हें आशीष दे, बरकत दे। इनकी जरूरतों को खुदाबंद तेरे हाथों में देता हूँ, इनके खाने को
इनकी जॉब्स को, इनके रहने को प्रभु खुदाबंद आप कृपा करें, दया करें। और प्रभु जो भाई बहन प्रभु जी किसी रीजन के कारण प्रभु आज नहीं आ पाए, प्रभु उनके ऊपर भी तेरी आशीष मांगता हूँ। प्रभु हम नेक्स्ट वीक फिर आपका धन्यवाद करें, आपको मिलें और आपके नाम की बड़ी बड़ी गवाहियां दें। और प्रभु आपकी प्रभु जी वचन की प्रभु जी झोंक हमें रहे। प्रभु कृपा करें, दया करें, आपके पाक पवित्र नाम में मांगता हूँ, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। Amen. Amen. God bless you, brother. God bless you for this nice prayer. अब हमारी आज की मीटिंग यहाँ पर फिनिश होती है, कामिल होती है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। May the Lord bless you all individually and your families. And we are all happy. We rejoice. We could come together in the name of the Lord. Amen. Amen. सभी भाई बहनों ये जो ये हम सबको खुदा के कलाम से बरकत मिलती है और हम उन जलते हुए तरह हैं जो कि जब एक ही आग में बलते हैं तो एक दूसरे को भी गर्मी देते हैं और तपिश देते हैं और खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। God bless you, brother ji. God bless you. God bless you to all brothers and sisters. God bless भाई you. याकूब जैम सिकी। भाई याकूब खुदावन आपके साथ हो। बड़ी खुशी हुई आप ज्वाइन किए। खुदावन आपके खानदान के एक एक मेंबर को बरकत दे और उनको तैयारी बख्शे। और सारे भाई बहनों को बड़ी खुशी है आपको देख करके भी, आपसे मिल करके भी। जी हाँ, खुदावंद आपके साथ। भाई उत्तम प्रकाश जी, प्रभु तुहाडे नाल होवे, प्रभु दी दया तुहाडे नाल बनी रहे। तुसी आए ते प्रभु तुहानू सारे भाई बहनों को, भाई राजेंद्र जी, भाई लेखराज जी, भाई सुधाकर जी, प्रभु आपके साथ हो। भाई विशाल जी, Brother Krishna, praise the Lord. R.K. Joshua, bye, praise the Lord. Praise the Rajendra Lord, Bhatti, sister. bye, praise God the bless you. Lord. Sister Penny, God bless you. Sister God Rebecca, bless God you, bless brother you. Emmanuel. Subodh, bye, Jai Masiki. Sister Rima, Jai Sangeeta, God Masiki. bless you. Sangeeta, sister, praise the Lord. Brother Praise the Sister Lord. Imsim, God bless you. Sister Rebecca, praise the Lord. Sister Penny, Sister Rebecca, Sangeeta, praise God the bless Lord. you. Sister Rebecca, Imsim, God bless praise you. the Lord. Jaswinder Jamasiki, God bless you, brother. Sister Imsim, God bless you. God bless Jacinta, God bless you, brother. भाई जलान जयमसीह brother, अच्छा God लगा bless ज्वाइन you to किए। all भाई brothers जलान, and प्रभु sisters. आपके साथ हो। जय मसीह की Subodh, सबको bye, जय praise the मसीह की। Lord. भाई उत्तम प्रकाश जी, भाई राजेंद्र जी, सिस्टर रीमा जी, जय मसीह की। सिस्टर रीमा, जय मसीह की भाई जी, जय मसीह जय मसीह की। अगले संडे को प्रभु ने चाहा आपसे गीत जरूर सुनेंगे की भाई भाई जी, जलान, जरूर। प्रेज द लॉर्ड। जी। God bless all brothers and sisters. Praise the Lord, brother. God bless you, Brother Sister Vijay, praise Sangeeta. the Lord. God bless you, sister. Nice to see you. Nice that Thank you you, could join. brother. Bye, Kishan, Hi, जय मसीह की brother. God bless you. आपकी। गॉड ब्लेस यू भाई जी। भाई किशन जैम सिकी। खुदावंद आपके साथ हो, प्रभु आपके जय साथ हो, मसीह बहुत की भाई बरकत जी, दे। जय मसीह की सबको और जय खुदावंद मसीह। bless you, Brother Emmanuel. God bless you all, brother and God sisters. bless you all sisters and और brothers. पाकरू से भाई हम कुवत बिलावल। हासिल करते रहें, पाकरू की शक्ति पाते रहें। आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन, आमीन। God bless खुदावंद you आपके all. साथ खुदा हो। हाफिज। आमीन, आमीन। God bless you, brother. God bless you. God bless you. भाई सुबोध जी, जय मसीह की। God bless you, brother. प्रभु आपके साथ हो। भाई सुबोध जी, God bless you. सिस्टर शकुंतला जी, जय मसीह की। God bless you, sister. God bless you all. God bless God you. bless you. प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। प्रभु Amen. ਤੁਹਾਡੀ Amen, मदद brother. करे हर एक काम से, हर एक काम से ਤੁਹਾਡੀ प्रभु ਤੁਹਾਡੇ हर इम्तिहान से ਤੁਹਾਡੀ मदद करे। Amen. ਤੁਹਾਡੀ जो भी ਤੁਹਾਡੀ जो भी मेहनत है कि प्रभु ਨੂੰ कामयाब करे। आमीन, आमीन। आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ हर चीज ਦੇ ਵਾਸਤੇ। भाई राजेंद्र जी, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह की। God bless you. brother जी, जय मसीह जी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ God bless you। ਬਾਈ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਦਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आमीन। 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 खुदा दा ਅਸੀਂ धन्यवाद। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੋਰ
ਹੋਮ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। God bless you all brothers and sisters. So God permitting, we will speak to you again soon. God bless you. Jai Masih ki. Jai जैम Masih सी की ki. ब्रदर जी, जैम सी की। Yes. सिस्टर शकुंतला जैम सी की। Sister Ripsem, please greet everybody in the church in Armenia, please. Yes, I will. God bless you. God bless you, sister. God be with you all. Amen. सुनील सिंह, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सभी भाई बहनों को, God bless गॉड you, Bhai ब्लेस Rakesh. सबके साथ हो। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बरकत दे। भाई विजय जी, जय मसीह। भाई विजय जैम सी की। जय मसीह भाई विजय। भाई विजय आपका माइक म्यूट है। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ ਬਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਰ। ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਨਾਮ ਲਿਖ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਵੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਿਜੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਮੈਨੂਅਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ठीक मैं भाई नाम सुबोध लिख जैम देता सी हूँ। की। जय मसीह भाई जी। भाई सुबोध जैम सी की। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रदर सुबोध। आवाज नहीं। हाँ अब आई है, अब आई है। आ रही। भाई गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई सुबोध। भाई विशाल जैम सी की। जय मसीह की ब्रदर जी, जय मसीह जी। भाई लेखराज जैम सी की। जय मसीह भाई जी। ठीक है भाई राकेश फिर जैम मिलते सी हैं हम। की। जय मसीह भाई राकेश जी। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। ओके प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद प्रभु यीशु, तू सच्चा, तू जिंदा खुदा। तेरी दया धन्यवाद प्रभु यीशु।